हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस झारखंड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका पेपर हुआ है मैथ का। ठीक है, क्लास 8 का जो आपका मैथ का पेपर हुआ है उसका हम लोग फुली सॉल्यूशन करने वाले हैं, पूरा पूरा। ठीक है, तो इसमें हम लोग आंसर की को भी जानेंगे। ठीक है, आंसर की को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से जानेंगे और हर एक सॉल्यूशन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग भी मस्त होंगे और होली की तैयारी धूमधाम से कर रहे होंगे। कल होली है, ठीक है, उसके लिए आप लोग ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, आप लोग होली रंगों के साथ खेलें और अगली बार क्लास 9th के लिए, ठीक है, आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको क्लास 9th का सारा चीज़ें हम लोग को आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और आप लोग को अगर कोई भी डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत लगता है तो आप हमें पर्सनली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग कॉल करिएगा तो आप लोग को ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, 9065689905। इस पे आप कॉल करते हैं तो आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें बेस्ट स्टूडेंट का यहाँ पे ग्रुप रहेगा, जिसमें आप चैट करके और पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं और आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं हर एक प्रश्न का उत्तर। ठीक है, आप लोग तो एग्ज़ाम दे करके पूरे आसान से शांति से सोए हुए होंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि किस प्रकार से आप लोग का सही आंसर कितना होगा। ठीक है, और आप लोग मिला करके कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना सही किए और आप लोग का एग्ज़ाम बेहतरीन गया या नहीं गया। बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे बताए हुए थे, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे -9 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि सेम उसका उल्टा चिन्ह। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका माइनस है तो उसका उल्टा प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, और ये प्लस क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -9 है तो यहाँ पे प्लस का 9 करेंगे तो आपका 0 आंसर आ जाना चाहिए। ये सेम कंडीशन होता है। तो यहाँ पे आपका जो है सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका, इनमें से कौन सा योज्य तत्सम है। ठीक है, योज्य तत्सम का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे हम लोग 9 में +1 करेंगे, +0 करेंगे तो आपका क्या होगा, 9 ही रहेगा। ठीक है, 9 में -0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 ही रहेगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग जोड़ने या घटाने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, योज्य तत्सम कहते हैं। तो इसमें आपका जो है आपका 0 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिक्त स्थान को हम लोग को क्या चीज़ें भरना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग तीसरा का देखें तो तीसरा का जो है आपका सी नंबर, सॉरी ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये 21/12 है। ठीक है, 21/12 यहाँ पर है, -8/7 है, यहाँ पर -8/7 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग -8/7 यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम यहाँ पे बताया गया है, इसका समतुल्य परिमेय संख्या होगा। समतुल्य मतलब कि इसको जितना ऊपर में गुना करेंगे, ठीक है, जैसे -2/3 है। ठीक है, तो अगर ऊपर में हम लोग 2 से 3 से गुना करते हैं तो नीचे में भी हम लोग को 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो वैसी संख्या जो हम लोग ऊपर में भी सेम संख्या से गुना करें, नीचे में भी सेम संख्या से गुना करें, तो वही आपका सेम नंबर आ जाए। जैसे यहाँ पे देखिए इसका करेंगे तो 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस इसको फिर से काटेंगे तो आपका फिर से ये नंबर जो है ना इधर वाला, ये नंबर आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो -6/9 आपको कहाँ दिख रहा है, आपका सी नंबर है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो आपका लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन A to Z आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए एंड तक देखिएगा और स्किप बिना किए देखिएगा, क्योंकि आप लोग को सवाल इस तरीके से अब अगले बार भी अगर देखेंगे, ठीक है, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके मध्य जो है हम लोग को एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आप लोग को तो उतना समय नहीं होगा कि मध्य परिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर पाए होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट शॉर्टकट में आप लोग जो है आंसर लिख लिए होंगे, लेकिन हम इसका पूरा विस्तार से आंसर बताने वाले हैं। तो देखिए जब भी हम लोग को यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है ना, तो 2 परिमेय संख्या है तो इसलिए हम लोग बटा में 2 लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा संख्या है पहले हम लोग ऊपर में क्या कर देते हैं, प्लस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा आपका 6। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 के पढ़ा में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। ठीक है, तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा प्लस। ठीक है, 3 के पढ़ा में 6 2 बार में आता है ना, तो 2 से यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, बटा में यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पे हमारा जो है कितना आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5/6। ठीक है, और बटा में आपका 2 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ना, इसको यहाँ पे करते हैं 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखिए इसको करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जैसे देखिए ये जो है आपका 5/6 है तो 5/6 रहेगा। ठीक है, ये जो 2/1 है तो इसको उलट देंगे तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सामने सामने गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 6 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12।
ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर जो है 5/12 जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो है आपका ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे ऑप्शन को एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5/12 जो है आपका एक नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला सवाल यहाँ पे है परिमेय संख्या -12/30 का मानक रूप है, ठीक है। तो मानक रूप यानी कि इसको हम लोग और लगभग में कितना मान सकते हैं, तो यानी कि उसी संख्या को हम लोग कितना से गुना करेंगे, जितना से ऊपर में सॉरी भागा करना है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं भागा करेंगे। तो -12 है, 12/30 इसको भाग देते हैं, ठीक है। ये 30 है ना, तो ऊपर में भी नीचे में भी सेम संख्या से भाग देते हैं। 6 से भाग देंगे, यहाँ पर भी 6 से भाग देंगे। तो 6 के पाना में 12 दो बार में आता है, 6×5 = 30, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो यहाँ पे -2/5 कहाँ दिख रहा है आपको, ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मानक रूप, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे 6 के बाद 7 नंबर सवाल जो है आपके सामने है। यहाँ पे इसका वर्गमूल होगा, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जिसको 2 बार गुना करने पर आपका जो है ना 196 आए। तो 14 को हम लोग 14 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करके आपको सामने दिखा देंगे, ठीक है। 14 को 14 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 4 के पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 के 6 हो गया, हासिल 1, फिर 4 1 के पढ़ा एक बार, ठीक है। 4 1 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग 1 के पढ़ा 4, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 4 9, और यहाँ पर 1, यानी कि 196, ठीक है। तो 196 आपका सही से आंसर आ जा रहा है, यानी कि आपका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो है यहाँ पर 16 का वर्गमूल होगा, ठीक है। 16 का वर्गमूल मतलब कि 16 को 16 से गुना करना है, ठीक है। तो 16 को 16 से गुना करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका बी नंबर 256 आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार गुना करके आपको हम लोग यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग को याद होगा तो बहुत बढ़िया है, आप लोग एग्जाम में अच्छे से नंबर लिख करके आए होंगे। ये चीज़ें तो हम लोग को ऑफलाइन सेंटर में जो हमारे थे बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें बता दिया गया था, ठीक है। 6 के पढ़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 6 36 के 6 हो गया, 3 हासिल बचेगा, ठीक है। फिर 6 के पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 एकम 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 6 एकम 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 एकम 1, सबको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 6 15 के 5 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो, और उसके बाद फिर यहाँ पे कितना है 9 6 15 के 5 और 1 2 हो जाएगा, यानी कि 256 आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बीच में प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है। तो प्राकृतिक संख्या आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर 9 का आपका बी है जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा उसको भी हम लोग को जानना है। जैसे 15 का वर्ग अगर हम लोग याद रखते हैं तो कितना होता है 225 होता है, ठीक है। और 16 का वर्ग कितना होता है, तो 16 का वर्ग का भी हम लोग निकाले थे 256, ठीक है। 256 होता है, 256, ठीक है। इसको हम लोग एक बार बैक जाते हैं। 256 इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया तो बचेगा 1, ठीक है। और यहाँ पे हो गया 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3, ठीक है। आपका इधर 0 हो जाएगा। इसमें से फिर से आपको एक घटा देना होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 30 आंसर आ जाएगा। कैसे, इसमें हम लोग एक घटा दिए क्योंकि आपको 56 तक लेना था, मतलब कि वहाँ इसको भी ऐड कर दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग को यहाँ इसको छोड़ के जाना है ना, इसके और इसके बीच में जाना है, ठीक है। तो आपका 30 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल है कि निम्न में से जो है पूर्ण घन है नहीं है, ठीक है। पूर्ण घन जो है आपका इसमें से 128 हो जाएगा। ये जो है आपका 10 का घन होता है, 10 गुने 10 गुने 10 करते हैं, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग क्या है 6 गुने 6 करते हैं तो आपका कितना होता है 216 आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपका सी नंबर सही आंसर होगा कि ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है 64 किसका घनमूल होता है, तो आपका 4 का हो जाएगा, 4 गुने 4 करना होता है, तो आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है 11 का घन क्या होगा, तो 11 का घन जो है आपका 1331 हो जाएगा। कैसे होगा, तो 11 करना होगा, ठीक है। तो 11 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है। गुना 11 कर देते हैं तो आपका जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 121, ठीक है। और यहाँ पर फिर से लिखेंगे 121, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 1 3 3 और यहाँ पर 1 हो जाएगा ना, 3 3 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, अगर इसको जोड़ लेते हैं तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे 12 के बाद 13 नंबर सवाल, ठीक है। 5 का पावर 4 का अंकित मान क्या होगा, ठीक है। तो 3 का पावर 4 है ना, तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है। तो ये 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा, और 9 के पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो आपका 81 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका बताना है, ठीक है।
तो इसका मान जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए x बराबर 0 है, मतलब कि x जहाँ पर है उसको हम लोग को 0 रखना है। ठीक है, चलिए 0 रख दिए x के जगह पे। उसके बाद यहाँ पे इसका पावर 0 लगाना है। तो किसी भी संख्या, देखिए 0 भी आपका क्या है, एक संख्या है। ये कौन सा संख्या है, आपका पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर 0 मान होता है तो वहाँ पे उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग चलते हैं यहाँ पर 15 नंबर सवाल की ओर। तो 15 नंबर सवाल की बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल को हम लोग इस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे जैसे बताया गया 2 के पावर x-4 बराबर, ठीक है, आपका 1 बताया गया है। तो 1 कैसे होता है, यहाँ पे 2 का पावर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो इसका पावर 1 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मान लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला पावर को ही देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा x-4 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 0 हो गया तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, x बराबर, ठीक है, ये जो माइनस का 4 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 जहाँ पे x के बराबर 4 जहाँ होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसका आंसर जो है आपका ए नंबर सही आंसर मिल जा रहा है 4। ठीक है, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अब अगले हम लोग 15 के बाद 16 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो 16 नंबर सवाल जो है यहाँ पर देखिए, पहले p का मान रखना है, उसके बाद आपको q का मान रखना है। ठीक है, तो पहले p का मान यानी कि p के जगह पे 7 होगा और q की जगह पे 8 होगा। q की जगह पे अगर 8 से रखते हैं, ठीक है, जैसे एक गुना करके दिखा देते हैं, ठीक ना। p बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर 7 रखेंगे और q बराबर कितना रखेंगे, 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये सवाल को भी आप लोग देख लीजिएगा क्या है। यहाँ पे 7 8 को गुना करना है हम लोग को 6 से। ठीक है, तो 6 के पर 8 बार पढ़ेंगे तो 6 8 48 का 8 हो जाएगा, बचेगा 4। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 6 के 5 जो है 7 बार पढ़ेंगे, 7 6 42 और 4 कितना होता है, 46। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला सवाल बताया गया है, इसमें y का गुणनांक क्या है। ठीक है, y का गुणनांक मतलब कि y किस संख्या से गुना किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x गुना y। तो यहाँ पे कौन सी संख्या से, ये जो है आपका 5x। तो 5x कहाँ पे है, आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 का। 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर सवाल जो है आपका यहाँ पर है, इसमें से कौन सा संख्या इसमें से घटाने पर हम लोग को कौन सा संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको घटा भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बताया गया, x² - 1। ठीक है, उसमें से हम लोग को घटाना है, ये जो है इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, घटाना है हमको 1 - x² घटाना है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x² का x² -1 का -1, ये -1 को अंदर में हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, और ये माइनस जो है और यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर x² हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका प्लस प्लस जो है वो जुड़ जाएगा। तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस तो जुड़ेगा, लेकिन आपका साइन जो है आपका माइनस का रहेगा, यानी कि ये जो है आपका 2x² - 2 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका बी नंबर सही है, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो यहाँ पे जो है 18 के बाद 19 नंबर जो सवाल है यहाँ पे आपके सामने है। तो इसमें बताया गया है कि 51 का वर्ग और 49 का वर्ग का सही मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग मान जो है हम लोग आसानी से देख लेंगे। तो 51 का वर्ग अगर हम लोग करते हैं तो 51 का वर्ग जो है आपका कितना हो जाएगा, आप लोग याद नहीं किए होंगे तो हम आपको बता दें। ठीक है, 51 का वर्ग जो है आपका कितना होता है, 51, तो 25 में 1 जोड़ देंगे 26 हो जाएगा, 26 26 0 1 होगा। ठीक है, और 49 का जो है आपका कितना होता है, 24 0 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद जो है आपका कितना आ जाएगा, 0 का 0, 0 का 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 200 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है 200 कहाँ पे है, तो 200 जो है आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नहीं समझ में आएगा एक बार गुना कर लीजिएगा, 51 को 51 और 49 को 49 को। ठीक है, अगले सवाल से हम लोग चलते हैं, रूबरू आपको कराएंगे। यहाँ पर बताया गया है m² को m+n से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो m² जो है इसको हम लोग को गुना करना है m+n से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर m का पावर 1 है और यहाँ पर कितना है, 2 है, तो m का पावर कितना हो जाएगा, जब भी अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो, तो इसका पावर जुड़ जाता है, यानी कि m का पावर 3 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना है, m² है तो m² रहेगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या है, यहाँ पर n है ना, ये जो है n है, तो यहाँ पर n लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर जो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 के बाद हम लोग 21 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो 21 नंबर का यहाँ पर ये रहा सवाल। ठीक है, इसका हम लोग को गुणनखंडन होगा। ठीक है, तो गुणनखंडन आपका ए नंबर सही हो जाएगा। कैसे सही होगा उसको हम लोग अभी समझा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, m² है। ठीक है,
प्लस में आपका है m, ठीक है, और माइनस में है कितना 56। तो पहले को अंतिम से गुना करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 56m² हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे तोड़ना है कि हमको जोड़ने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने या घटाने पर हमको m मिले, ठीक है। तो यहाँ पे 7m और प्लस में 8m, माइनस का 7m और 8m अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, 8m रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, यानी कि भी घटेगा तो आपका कितना बचेगा, एक ही ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेकर के जो है आप लोग आंसर निकालिएगा तो आपका एक ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इस प्रकार से करेंगे, m² माइनस 7 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर m इसमें साथ में रहेगा, ठीक है, और माइनस में 56 हो जाएगा, ठीक है, 56। यहाँ पे m² नहीं लिखेंगे ना, ये आपको हम लास्ट में गुना करके बताए थे, ठीक है। अब इसमें से देखिए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे से कॉमन क्या निकल जाएगा, m कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा m-7, ठीक है। अब m-7 हो गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें से जब हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 7, ठीक है, माइनस का 7 सॉरी यहाँ पे माइनस का 8 निकलेगा ना यहाँ पर बाहर में, प्लस का, ठीक है, प्लस का अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m-8 यहाँ पर सॉरी m-7 जो है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाहर बाहर है उसको एक साथ लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m+8, और यहाँ पे जो अंदर अंदर है उसको एक बार लिख लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे 21 के बाद 22 नंबर जो है सवाल यहाँ आपके सामने है। तो आप लोग को फार्मूला याद होगा तो आप लोग यहाँ से इसका आसानी से आंसर याद कर सकते हैं। तो a+b का a+b यानी कि a+b का होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको ही हम लोग क्या करते हैं, 2 बार ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है अगला सवाल यहाँ पर है, इसको हम लोग को कि कौन सी संख्या से भाग देना होगा, तो आपका हो जाएगा x, ठीक है। x से कैसे भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए x² है ना, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, ठीक है, यहाँ पे कितना है x है। तो यहाँ पर देखिए जब भी भाग होता है ना तो बेस सेम है तो पावर क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं, यानी कि x के पावर 2 माइनस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ना इसका पावर जो है घटेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका पावर कितना है 1 है ना, इसका पावर 1 है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ये जो है आपका सवाल है तो इसमें हम लोग क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे पावर यहाँ पे कितना है 2 है, 2 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 1, ठीक है, x का पावर 1 यानी कि x बचेगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, इसका हल होगा। तो इसका हल कब क्या होगा, 8 बराबर q बराबर यहाँ पर q है ना, ये q प्लस 3 है ना, q+3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, q को इधर रहने देंगे, ठीक है। यहाँ पे से 8 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पे q बराबर क्या हो जाएगा आपका, q बराबर जो है आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। q बराबर आपका 5 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर सही आंसर हो गया। अगला हम लोग 25 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है श्याम की आयु x वर्ष है और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी, तो इसका समीकरण बताना है। तो पहले तो उसका आयु x वर्ष था, 5 वर्ष बाद यानी कि उसमें तो 5 साल और जुड़ेगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका आयु कितना हो जाएगा 20। तो ये जो है आपका समीकरण आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, बी नंबर। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि एक किसी विद्यालय में 60% विद्यालय के लड़के में से लड़कियों की संख्या 520 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक विद्यालय में टोटल 100% बच्चे थे, उसमें से जो है 60% जो है ना वो क्या है, लड़के हैं। तो 60% में से हम लोग घटा देते हैं तो कितना बचेगा 40%, ठीक है। अब 40% बच गया, तो यहाँ पे 40%, तो इनका हमको संख्या पता नहीं है, ठीक है। 40% का संख्या जो है हमको पता नहीं है, तो 40% का जो है आपका कितना हो जाएगा x, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100 होता है, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बचेगा जो यहाँ पर कितना बचेगा 4 बटा में 10 बचेगा, ठीक है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बटा में 10 गुने x बराबर आपका हो जाएगा 520, ठीक है। अब x का मान निकालते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 520, और यहाँ पर ये जो है ना 10 ये क्या है भागा में है, तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा गुना में, और बटा में यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 के 5 से काटते हैं तो यहाँ पे 4 के 5 में 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वो हो जाएगा 1 बचेगा ना, यहाँ पर 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12, तो 4 3 12 यानी कि यहाँ पे 13 बार में चला गया, ठीक है। 13 को और यहाँ पे जो है आपका 1 0 है तो 130 हो जाएगा, ठीक है। इसको 10 से गुना करेंगे, 130 को गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1300, ठीक है। अब 1300 में से हमको क्या करना है कि हम लोग को 520 घटा देना है, 520 घटा देना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका
780 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 780 आपका कहाँ पर है, तो 780 जो है आपका यहाँ पर 1 नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर बताया गया है कि 250 किलोग्राम आलू का 10% आलू सड़ गया, तो उससे हटा देते हैं तो कितना होगा। ठीक है, इस सवाल को हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 250 को हम लोग 250 लिखेंगे, इसका हमको 10%, 10% मतलब 10/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 10% तो हमारा कितना हो गया 25 kg। ठीक है, तो हमारा कितना टोटल था, तो यहाँ पे उसको हटा देना है ना, तो यहाँ पे 250 में से हम लोग 25 kg हटा दिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 225 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 225 kg आपका बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य जो है आपका कितना दे दिया गया है, 380 रुपया है। ठीक है, मतलब कि उसको उतना में बेच दिया गया, तो उसका 5% डिस्काउंट दिया गया था, छूट दिया गया था बट्टा का। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि वो पहले से कितना रुपया का था। ठीक है, तो 5% छूट दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक है, माइनस क्या होता है, बट्टा। ठीक है, बट्टा जो है आपका कितना दे दिया गया था, तो यहाँ पे बट्टा को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 - 5। ठीक है, 100 में से 5 घटा देंगे, तो यहाँ पे 100 में से 5 घटा देंगे और ये आपका प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, कितना में रहेगा, प्रतिशत में रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका कितना दे दिया गया है 380 रुपया, तब 380 बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंकित मूल्य जो है आपका पता नहीं है, तो हम लोग अंकित मूल्य को x मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 100 में से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गुना होता है ना, यहाँ पर गुना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 100 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 95/100%, का मतलब क्या होता है 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम लोग इरेज करके आगे से बनाते हैं यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये 380 है ना, तो यहाँ पे x बराबर हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो है आपका 100। ठीक है, इसको हम लोग इधर लेकर के आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 380 गुना 100। ठीक है, कैसे 100 हो जाएगा, क्योंकि ये भागा में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, और बटा में जो है ये 95 है, तो यहाँ पे 95 लिख देंगे। 19 के 5 से काटेंगे तो 19 × 5 = 95 हो जाएगा, 19 दूना के 38। ठीक है, ये 20 बार में जाएगा, फिर 5 के 5 से काटेंगे तो ये 4 बार में। ठीक है, अब 4 से 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, यानी कि आपका ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ रहा आपका ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 400 का 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, तो चलिए 400 का हम लोग 12.5% से देख लेते हैं। तो 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12.5 1/2 है ना, तो इसको लिख सकते हैं, इसको गुना कर देंगे और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे गुना करते हैं, ऊपर में जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 दूना के 24, अब एक यहाँ पे हो जाएगा 25, 25/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया रेट, यानी कि दर प्रतिशत हो गया ना। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, एस आई बराबर क्या होता है आपका पी गुने आर गुने टी होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं। तो पी का मान आपका कितना है 400 है, तो 400 यहाँ पे गुने आर, आर जो है आपका कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएगा। ठीक है, और समय जो है आपका कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, अब बटा में आपके हो जाएगा यहाँ पर 100। तो यहाँ देखिए 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी कि 25 को 4 से गुना करना होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि इसका 100 आंसर सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, 1 नंबर जो है आपका 100 आंसर है ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले हम लोग 30 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 30 नंबर सवाल आपके सामने है। ठीक है, यदि एक दुकानदार स्वेटर पर 20% बट्टा दिया जाता है, तो उसका इस आधार पर कौन सा सही कथन होगा। बट्टा मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य में से घटाना पड़ता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे 31 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 31 नंबर सवाल का यहाँ पर क्या होता है कि इसका हल निकालना होगा। ठीक है, तो हल क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग हल निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है 3/7 है, और यहाँ पे +x है, तो इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं इधर वाला को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं एलसीएम ले लेंगे, तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 प्लस। ठीक है, यहाँ पे 7 को अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा, यानी कि 7x यहाँ पर हो जाएगा, बराबर आपका कितना है 17/7 है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो 7 है ये अपोजिट साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 17/7 गुना यहाँ पे 7 हो जाएगा, एक 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी कि 17 बचेगा। ठीक है, अब 17 बचेगा तो इसको हम लोग आगे जो है
कैसे करेंगे, 1 सेकेंड, हाँ देखिए, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया आपका 3, यहाँ पर जो है आपका बच गया 3, ठीक है, और प्लस में हो गया 7x बराबर यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 हो गया। तो यहाँ पे लिखिए 7x बराबर क्या हो जाएगा आपका 17, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 17, और ये जो है प्लस का 3 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि बचेगा यहाँ पर 14, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 14/7, यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका ए नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्स का मान आपका 2 आ गया, आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं आएगा समझ में, आप एक बार फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कुर्सी का जो है अंकित मूल्य 700 है तथा इसका 10% बटा देकर के इसे बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा, यानी कि इसको 700 में 10% छूट दे देते हैं, तो यहाँ पे 700 है, इसका 10% छूट दे देते हैं, तो 10/10% इसका कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि 70 रुपये उसको हम लोग छूट दे देते हैं। तो यहाँ पे 700 में से 70 घटा देते हैं, 700 माइनस 70, तो आपका जो है कितना हो जाएगा 630 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 630 रुपये आपका जो है सी नंबर है, सही आंसर हो गया, ठीक है। अगले हम लोग 32 के बाद 33 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक वैध क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। देखिए जितना आदमी रहेगा ज़्यादा उतना ज़्यादा काम होगा, ठीक है, जितना आदमी कम रहेगा उतना ही आपका काम भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि 20 आपका सही आंसर हो जाएगा। यही क्या होता है, वैध क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगले सवाल को हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है वह कहलाता है, तो वह आपका आयत कहलाता है। देखिए आयत इस प्रकार से बनता है ना, तो यहाँ पर सभी कोण जो है आपका कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। 90 डिग्री को ही क्या बोलते हैं हम लोग, समकोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समकोण, ठीक है। अगले सवाल जो है आपका देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 35 नंबर सवाल की हम लोग देखेंगे। तो एक बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर न हो वह क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बहुभुज कहते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे अगला सवाल जो है इसमें हम लोग को क्या करना है कि इसमें एक x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक रेखा हो गया ये आपका, एक रेखा पर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो इधर वाला कोण को हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो क्या करते हैं x माइनस 130 बराबर आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस आपका 130 कर देते हैं। तो यहाँ x बराबर जो है कितना हो जाएगा 180 माइनस यहाँ पर 130 करना था, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया यहाँ पर 50 आ गया, ठीक है। लेकिन ये तो 50 आया, ये वाला कोण का मान, ठीक है। यहाँ पे कोण सी का मान आया, कोण सी का मान जो है आपका कितना हो गया 50। अब हम लोग यहाँ पे कोण सी का मान जो है आपका 50 आया, तो हम लोग क्या करते हैं कोण ए का मान निकालना है ना। कोण ए बराबर पता नहीं है हम लोग को, तो कोण ए का मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए कैसे निकालते हैं, ये आपका 50 हो गया और ये आपका ये हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कोण ए प्लस कोण, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, कोण ए लिखेंगे ना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज का अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका हम लोग जोड़ लेते हैं। तो कोण ए का मान जो है आपका x है, ठीक है, ए का मान यहाँ पे x है ना। बी का मान जो है आपका कितना है, बी का मान यहाँ पे देखिए 65 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 65 प्लस सी का मान जो है हम लोग यहाँ पे कितना निकाले 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो 180 हो जाएगा। तो हम लोग इसके आगे हम लोग देखिए कैसे करते हैं, यहाँ तो हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पे हमारा जो है कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 115, ठीक है। प्लस में 115 x बराबर x प्लस ये हो जाएगा आपका 100 इधर 80 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से हम लोग 115 घटा देंगे, 115 घटा दिए, ठीक है। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा आपका बराबर में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पे बराबर करके लिख देते हैं, तो आपका हो जाएगा 65, ठीक है। 65 डिग्री आपको जहाँ पर भी मिलेगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर हमारा 65 डिग्री है, तो आपका सी नंबर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूछा है कि कोण, ठीक है, एक्स और वाई और जेड का योग कितना होगा। तो एक्स और वाई और जेड यानी कि आप यहाँ पे 4 कोण है ना, तो चारों कोणों का योग कितना होता है आपका 360 होता है। कितना होता है 360 डिग्री। 360 में से 40 घटा दीजिए, ठीक है, तो आपका ये पता चल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस यहाँ पे 40 बराबर कितना होता है 360,
तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड है, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा बराबर 360 माइनस 40, तो आपका हो जाएगा 320 डिग्री आपको जहाँ पर भी मिलेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 320 आपको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 320 आपका कहाँ है, ये जो है, ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला सवाल जो है यहाँ पे इससे 2D आकृति नहीं है। 2D मतलब कि जिसका 2 विमाएँ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ग का भी आपका 2 विमाएँ होता है, इसका भी 2 विमा होता है, इसका भी 2 विमा। 2 विमा का मतलब क्या, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, एल और बी, ठीक है। एल और जो है बी दोनों होना चाहिए, लेकिन इसमें जो है घनाभ में जो है इसका क्या होता है, एल भी होता है, बी भी होता है और एच भी होता है, यानी कि तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे घनाभ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है निम्न में से कौन एक ही समूह का नहीं है, ठीक है। एक समूह का जो है आपका सी नंबर सही हो जाएगा, आयतन, ठीक है। यहाँ पे घन है, घनाभ है और ये है, तो ये तीनों जो है आपका क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है, ठीक है। लेकिन जो है आपका आयतन जो है आपका नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। 40 नंबर सवाल जो है यहाँ पर आपके सामने है। तो आपके सामने ये जो सवाल है क्या बताया गया है, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई मीटर में है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो मीटर में है तो क्या होता है, भुजा गुने भुजा, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक हमारा वर्ग है तो यहाँ पे क्या होता है, ये 3 मीटर है और ये भी कितना है, 3 मीटर है। तो क्या करेंगे, 3 मीटर गुना 3 मीटर, ठीक है। यहाँ पे ये बताया नहीं गया लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, आधार आपका एक जैसा है, तो क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर आपका कौन सा है, बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल यहाँ पे क्या है, 41 नंबर बताया गया, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका इतना दे दिया गया है, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ठीक है। तो विकर्ण यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2, ठीक है, D1 गुने D1 हो जाएगा इंटू D2, ठीक है। D1 का मतलब क्या होता है, विकर्ण पहला, ठीक है, यहाँ पर विकर्ण दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहला का मान दे दिया गया, दूसरा का हम लोग को ज्ञात करना है, ये जो है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, हमारा जो है यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो क्षेत्रफल को रखेंगे इधर 88 बराबर हो जाएगा 1/2 गुना यहाँ पर D1 कितना है 11 है, तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, यहाँ पे D2 है तो यहाँ पे D2 ही रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल हम लोग आगे यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, D2 इधर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब जो है इसको हम लोग इधर कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 88 है तो 88 ये जो है उधर चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे गुना में हो जाएगा 2, और ये जो है गुना में था इधर भागा में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 11 के 5 से काटेंगे तो 11 8 88, ठीक है। 8 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 8 गुने 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 आपको कहाँ दिख रहा है, ठीक है, 16 जो है आपका बी नंबर दिख रहा है, तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले चलते हैं, यहाँ पर 42 नंबर सवाल जो है यहाँ पर आपके सामने है। यदि एक बेलन की त्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन होगा, ठीक है। तो आयतन क्या होता है आपका, यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, बेलन का आयतन भी बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान तो आपको पता है 22/7, ठीक है। आर का मान आपको पता है, यहाँ पर आर है आपका 7, तो यहाँ पे क्या करना होगा 7 गुने 7 करना होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद फिर हम लोग एच का मान जो है, एच बराबर आपका कितना है 10 है, ठीक है। आर बराबर जो है आपका 7 है, तो यहाँ पर भी 10 लिख देंगे। एक 7 से एक 7 आपका ख़त्म हो गया, बाकी ये तीनों को गुना करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को 10 से गुना करके 7 में 70 हो जाएगा, और 70 को हम लोग को 22 से गुना करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 22 गुने 7 हो जाएगा गुने 10 हो जाएगा, तो ये दोनों को पहले गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 154 हो जाएगा, और इसको 10 से गुना कर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 1540 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर घन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, 1 नंबर सही सवाल हो गया। अब हम लोग 42 के बाद 43 नंबर सवाल को चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो है एक घनाभाकार बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया है, तो इसका आयतन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल गुने बी गुने एच कहीं पे दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है ना आपका भी बराबर क्या होता है, एल गुने बी गुने एच हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है, सेम सवाल है, यहाँ पे देखिए इसका मिलान चिन्ह दर्शाना है, ठीक है। मिलान चिन्ह मतलब कि देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके इसको काट दिया है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस ये जो लाइन काटा है उसको भी गिनना है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग कैसे गिनेंगे, यहाँ पे देखिए ये 4 हो गया, और एक जो है इसको काटा है तो इसको हो गया 5,
फिर यहाँ पे 4 हो गया, एक इसको काटा है 5 हो गया, 5 5 10 11 12 13, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो इसको 13 हो गया, ठीक है। तो 13 आपका सही आंसर कहाँ पर है, आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है इसका वर्ग अंतराल में ऊपरी सीमा, मतलब ऊपरी मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, 40 है, तो आपका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। और वही अगर निचली सीमा पूछता तो निचली आपका 20 हो जाता है, यानी कि 20 सही हो जाता है, लेकिन आपका जो है अभी 40 सही है, ठीक है। अगले सवाल में यहाँ पे देखते हैं तो इसका क्या पूछा गया है, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 26 + 30, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 और 30, 30 20 50 और 6 56, 56 को हम लोग 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। तो 56 को 2 से भागा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 28, ठीक है। 28 कहाँ है आपका, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला सवाल है ये रहा, ठीक है। आंकड़ों का निरूपण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे हो जाएगा वर्ग चित्र द्वारा आपका नहीं किया जाता है, इस प्रकार से नहीं करते हैं, ठीक ना। बाकी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देखिए 48 नंबर, इनमें से सबसे और बड़े छोटे का प्रश्नों का अंतराल को क्या बोलते हैं। तो उसको हम लोग बड़े और छोटों को जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परिसर, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, ठीक है। अगले सवाल जो है यहाँ पर बताया गया है लास्ट, यहाँ पे 49 नंबर बताया गया है मूल बिंदुओं का निर्देशांक क्या होता है। तो ये जो है हमारा 2 अक्ष होता है, ये एक्स होता है, ऊपर वाला वाई अक्ष होता है। जहाँ पर ये दोनों काटता है ना इस बिंदु को, ठीक है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, 0,0 से दर्शाते हैं, यानी कि 1 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे सवाल है, ठीक है। बिंदु में 7 और 2 का स्थिति बताना है, ठीक है। 7 और 2 का यहाँ पे स्थिति बताना है। तो यहाँ पे जो है ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, तृतीय होता है, ये जो है चतुर्थ होता है। तो इसमें आपका जो है 7 और 2 आएगा, ठीक है। 7 x का मान होता है, y का मान जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, 1 नंबर, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छे से समझ में आया। अगर आया होगा तो आप लोग सच में आप लोग एक बार यस यस कमेंट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग कितना सही किए ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपके लिए आपके सर जो है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आएंगे, आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए और आप लोग फटाफट से इस चैनल को और भी ग्रोथ करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।